आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। बीजेपी सांसद ओम बिरला ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए। राहुल गांधी बने नेता प्रतिपक्ष। 10 साल बाद लोकसभा में होगा विपक्ष का नेता। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने भेजा 3 दिन की रिमांड पर। केनिया में बढ़े हुए टैक्स के खिलाफ उग्र हुआ प्रदर्शन। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। 14 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिकी अदालत से रिहा हुए जूलियन असांज ऑस्ट्रेलिया के लिए हुए रवाना। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा स्पीकर के लिए आज हुए मतदान के बाद एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए। मतदान की प्रक्रिया ध्वनि मत के जरिए संपन्न हुई। ओम बिरला के चुने जाने के बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी उन्हें स्पीकर चेयर तक ले गए। इससे पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। वहीं विपक्ष ने भी लोकसभा स्पीकर पद के लिए के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा था। सभापति और उपसभापति पद को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में आम सहमति नहीं बनने के बाद मंगलवार को विपक्ष ने के सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि एनडीए ने 17वीं लोकसभा में स्पीकर रहे ओम बिरला पर एक बार फिर से भरोसा जताया था। ऐसे में राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से 3 बार के सांसद ओम बिरला और केरल के मेवलिकारा से 8 बार के सांसद के सुरेश के बीच सीधा मुकाबला हुआ था, जिसमें एनडीए की जीत हुई। कांग्रेस ने मंगलवार को ऐलान किया था कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। 2004 से चुनावी राजनीति में सक्रिय राहुल गांधी कोई भी संवैधानिक पद लेने से बचते आए हैं। यहां तक कि पार्टी प्रमुख के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब राहुल अपनी छवि तोड़ते दिख रहे हैं। राहुल ने नेता प्रतिपक्ष का पद ले लिया है और बुधवार 26 जून को उन्होंने लोकसभा में अपनी बात भी रखी। बीते 2 चुनावों में कांग्रेस के पास लोकसभा की 10% सीट नहीं थी, यानी कांग्रेस के पास लोकसभा में पिछले 2 चुनावों से 54 सांसद भी नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाई थी। 2014 में कांग्रेस के पास 44 सीटें थीं, 2019 में 52 सीटें थीं। इस बार कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं। राहुल गांधी का विपक्ष का नेता बनना ऐसी बात है जिसका अंदाजा पहले से था। जब 4 जून को चुनाव के नतीजे आए थे, उस वक्त ही कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर कांग्रेस के समर्थक ये कहते नजर आ रहे थे कि इस बार संसद में राहुल गांधी पूरे विपक्ष की आवाज बनेंगे। ये पहली बार है जब राहुल गांधी ने संसद में संवैधानिक पद लिया है। साथ ही यह भी पहला मौका है जब उनके साथ लोकसभा में उनकी मां सोनिया गांधी नहीं होंगी। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बन गई है और उन्हीं की सीट रायबरेली से राहुल गांधी इस बार सांसद चुने गए हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा है। उन्हें लेकर सीबीआई आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। सीबीआई ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के सामने केजरीवाल को पेश किया था और कस्टडी की मांग की थी, जिसे जस्टिस अमिताभ रावत की बेंच ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल की 5 दिनों की हिरासत की भी मांग की थी। इस पर ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम 7 बजे कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इधर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। तुरंत ईडी ने स्टे लगवा दिया। अगले ही दिन सीबीआई ने एक्यूज्ड बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री केनिया में लोगों का उग्र प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। विरोध कर रहे लोगों ने केनिया की संसद में भी घुसने की कोशिश की और एक हिस्से में आग भी लगा दी। दरअसल केनिया की सरकार ने हाल ही में नया वित्त बिल पेश किया था, जिसमें कई सारे टैक्स में बढ़ोतरी की गई।
इन बढ़ोतरी के खिलाफ केनिया के लोग सड़कों पर उतर गए और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूतो ने बीते मंगलवार को एक संबोधन में कहा था कि देश की सुरक्षा और स्थिरता से खिलवाड़ करने वाले खतरनाक अपराधियों से निपटने के लिए हर रास्ता अपनाएंगे। केनिया के विरोध प्रदर्शनों के नियंत्रण में करने के लिए सेना को भी उतारा जा चुका है। नए वित्त बिल को लेकर केनिया के कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन मंगलवार को संसद में बिल पास हो जाने के बाद प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी संसद के अंदर जा घुसे, अंदर तोड़फोड़ की और कुछ हिस्सों में आग भी लगा दी। इस प्रदर्शन के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय उच्च आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, केनिया में भारतीय नागरिकों के लिए सलाह। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केनिया में मौजूद हर भारतीय नागरिक को सलाह दी जाती है कि वो सतर्कता बरते, गैर जरूरी काम से बाहर ना निकले, विरोध प्रदर्शन और जब तक की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने से बचे। कृपया स्थानीय खबरों और दूतावास की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और अपडेट्स के लिए सोशल मीडिया देखते रहें। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज ने अमेरिकी अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया और समझौते के तहत वो मंगलवार को रिहा हो गए। 14 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद असांज आजाद हुए हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया अपने घर वापस जा रहे हैं। जूलियन असांज और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत अमेरिकी कोर्ट में जूलियन असांज को अपना गुनाह कबूल करना था। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक असांज ने 2010-11 में हजारों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक कर दिया था। इसमें अफगानिस्तान और इराक युद्ध से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। इसके जरिए उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और नाटो की सेनाओं पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया था, जिसमें रेप, टॉर्चर और सरेंडर कर चुके लोगों को मारने जैसे अपराध शामिल थे।